नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ जिसमें हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्राचीन भारत का मैं वन लाइनर पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर उसको नहीं देखे होंगे तो उसे देख लें। और आज प्राचीन भारत का पार्ट 2 है और आज प्राचीन भारत पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत मैं शुरू करूँगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील भी जो है सो उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सबसे खारी पानी की झील कौन है? तो चिल्का झील है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापत स्वामी कहा? तो धर्मपाल को। नेक्स्ट है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कह करके संबोधित किया? तो पाल वंश को। किसको? पाल वंश को। किसको कह के रूहमा किसे कहा? तो पाल वंश को दोस्तों। नेक्स्ट, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कह करके पुकारा? तो अल मसूदी को। नेक्स्ट है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। कहां पे? दिलवाड़ा में। नेक्स्ट है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो ओसनम स्मृति में। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी तो मालखंड या मान्यखेत। नेक्स्ट है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? जावा व सुमात्रा से। नेक्स्ट है, पुंडुवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। कहां पे? उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है, जोजाग भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, महोदया किसका पुराना नाम है? तो कनौज के राजा भोज का महोदया नाम था। क्या नाम था? महोदया। नेक्स्ट है, महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार में से संबंधित था? तो ये महेंद्रपाल वन। नेक्स्ट, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल की। अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। नेक्स्ट है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलकेशिन प्रथम को। नेक्स्ट है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया और वातापी कोंड, क्या है वातापी कोंड यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी कहा जाता है? तो विक्रमादित्य प्रथम को। नेक्स्ट है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का, किसका? कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट, किसने तंजौर में विदेश्वर मंदिर, किसका? विदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो राजराज वन ने। विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज वन ने। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशिन द्वितीय था। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर थी। अगला प्रश्न है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई।
अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य ने। दोस्तों ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बोले तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा रेलवे पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पल्लवों की एक अश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। नेक्स्ट है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो द्वार समुद्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम को जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की। नेक्स्ट है, आदव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? आदव सम्राटों की राजधानी तो देवगिरी थी। नेक्स्ट है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को किया। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराज वन था। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? शक्तिशाली नौसेना था, ध्यान से सुनिएगा। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना था? तो चोल के पास। किसके? चोल के पास। नेक्स्ट है, भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो तैलप द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। कौन? कैलाश मंदिर। ये कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में है। निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? तो अमोघ वर्ष ने। अगला प्रश्न देखिए, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? द्रविड़ शैली। किसका? द्रविड़ शैली का। और मंदिर स्थापत्य कला का द्रविड़ शैली ये पल्लव के समय हुआ था। किसके समय हुआ था दोस्तों? तो पल्लव के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य सिक्स्थ ने। नेक्स्ट, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के समय में नौसेना का सर्वाधिक विकास। नेक्स्ट है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल वन था। नेक्स्ट है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग वन था। नेक्स्ट है, चोल राज की राजधानी तंजौर। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयलय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयलय था। नेक्स्ट है, महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवादित किया? तो पेरू नंदेव नार ने। नेक्स्ट है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे? कुलंजू कहलाते थे। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा की 34 गुफाओं में एलोरा के 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? तो 700 ईसा से 800 ईसा में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो तिरुमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो एलिफेंटा गुफा में है। नेक्स्ट है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं तो हॉलीवुड के बेलूर में। नेक्स्ट है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो वेंगी के चालुक्य के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, चोल काल में निर्मित नटराज की खास प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय है चतुर्भुज है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का तकलोलम का युद्ध हुआ था चोल राष्ट्रकूट के मध्य। नेक्स्ट है, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था तो राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र में उसका निर्माण किसने करवाया था?
तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट, द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम, ध्यान दीजिएगा मैं पॉइंट को अंडरलाइन कर दे रहा हूं। गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट है, एलोरा में गुफाओं व शैलकित मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। एलोरा में जो गुफा है, ठीक है, और शैलकित मंदिर है, उसका संबंध किससे है? तो हिंदू से है, बौद्ध से और जैन से, तीनों से है। नेक्स्ट, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ है? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? कृष्ण तृतीया ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को। नेक्स्ट है, तुल्लु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुल्लु शासक के कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो बाबरनामा में। नेक्स्ट है, किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? तो हुमायूं शाह को। नेक्स्ट, अयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी है? तो ग्रामीण व्यवस्था से। नेक्स्ट, चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो निजाम शाह का, हुसैन निजाम शाह का। नेक्स्ट है, चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ? अली आदिल शाह के साथ। नेक्स्ट है, गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने। किसने किया था गोलकुंडा राज्य की स्थापना? कुली कुतुब शाह ने। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया? नसरुद्दीन शाह ने। नेक्स्ट है, सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो फिरोज शाह देवराय के बीच। अब हम देखते हैं सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताब उल हिंद की। अब पूछेगा किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल-बरूनी ने की। किसने? अल-बरूनी ने। किसके समय आया? तो गजनवी के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी था। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगला प्रश्न देखिए, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। तराइन की पहली लड़ाई 1191 के बीच हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर चल गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध। नेक्स्ट है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। नेक्स्ट है, महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। नेक्स्ट है, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला देने का दुष्कर भयानक चित्रण हुआ? तो इब्न बतूता। क्या है? इब्न बतूता। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। कौन होता था? खान। नेक्स्ट, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसका? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का कार्य को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने। नेक्स्ट है, वह रोमन सम्राट अगस्ट की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह बहलोल लोदी का है। किसका है? बहलोल लोदी का। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? मंगोल आक्रमण सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परमाणु स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। नेक्स्ट है, आतरी इब्न बतूता कहां से आया था? तो मोरक्को से आया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? महमूद गजनवी था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा। क्या? अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का है। नेक्स्ट है, कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीकी की आतरी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? क्या खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिजली ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। नेक्स्ट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया था। क्या बोला था जानते? कि जो भी कम देगा सामान, उसको जितना सामान देगा कम उतना मांस काट लेना है। ठीक है, तो बाजार नियमों का मूल्य नियंत्रण पद्धति का शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सोच लीजिए, बोल दिया कि जो सामान कम देगा और जितना कम देगा उसके शरीर से उतना मांस काट लेना है। नेक्स्ट है, राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, 11वीं सदी के भारत दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को भारत दर्पण 11वीं सदी के। नेक्स्ट है, वेहिंद का युद्ध 1008 से 9 किसके बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, सेना जो हमेशा के लिए रख लिया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने रख लिया था परमानेंट। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? तो खिज्र खां। किसने? खिज्र खां। और सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? तो वो भी खिज्र खां ने किया था। नेक्स्ट है, कौन गुल रुखी के उपनाम से
कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संसबनी वंश का था। अगला प्रश्न दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है, जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी होता था। कौन होता था? चौधरी। पिक्चर में देखोगे चौधरी हैं। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किस राजवंश के ही थे? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किसका? फिरोज तुगलक। सबसे अधिक गुलाम, देखिए अंडरलाइन में कर दे रहा हूं, सबसे अधिक गुलाम किस सल्तनत के दरबार में था? तो फिरोज तुगलक के। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? बेरोजगारों को रोजगार दिया तो फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने। और नहर भी सबसे ज्यादा खुदवाया था किसने? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन है? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। नेक्स्ट है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज है। अगला प्रश्न देखिए, अलाई दरवाजा, क्या बोल रहे हैं? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। आ से अलाई दरवाजा, आ से अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां की हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रति। क्या है? रति। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में थे? अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता ने। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 में। नेक्स्ट, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? देखिए क्या बोला इसो, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक के बारे में बोला है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। अगला है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं को विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाना चाहता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया? तो फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को। किसको? सितार को। अगला प्रश्न है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट है, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण का भय था। नेक्स्ट है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो है। छोड़ दो। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम
अख्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान को के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टका, सासगनी, उज्जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी के भी बना था टाका, ससगनी भी चांदी का बना था और जीतल तांबा का बना था। नेक्स्ट है, अमीर कोही। ये अमीर कोही क्या था? कृषि विभाग था। नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय। नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तुर्कों ने। अगला है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, जवाब बीते थे तो राज कानून क्या था? राज कानून। अगला प्रश्न देखिए, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक वंश। नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद, क्या बोले? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोअब्स के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश था। इक्तादारी प्रथा किसने चालू किया था? तो इल्तुतमिश ने ही किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का तुगलक राजवंश का अंतिम शासक? नरसुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा, भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोज शाह तुगलक। मैंने पहले भी बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा नहर किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के समय। नेक्स्ट है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव उपाधि धारण की? तो तोता ए हिंद। क्या? तोता ए हिंद। नेक्स्ट है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक का। नेक्स्ट है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान? तो गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न देखिए, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान? सिकंदर लोदी। अगला है, किसने भूमि मापने का पैमाना, क्या बोल रहे, भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ है? तो तुर्कों का। सत्ता हटाने में किसका हाथ है? तो तुर्कों का है। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोजशाही लिखी? तो फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? देखिए क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का प्रश्न दोस्तों अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया तो फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? तो पुत्री रजिया का। नेक्स्ट है, नसरुद्दीन मोहम्मद के शासन में मुख्य काजी का पद कौन था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज। नेक्स्ट है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन नाम था। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन के शासक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी देवगिरी विजय। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? तो मुस्तक राज था। नेक्स्ट है,
वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो कन्हैया ने। अगला है, बर्नी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नंगन होकर के, देखिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, दरबारियों के बीच कभी कभी जो है सो नंगन होकर के दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो मुबारक खां। कौन था? मुबारक खान। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो नरसिरुद्दीन खुसरो शाह। अगला प्रश्न है, नरसिरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। नेक्स्ट है, इक्ता प्रथा, क्या बोल रहा हूं, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई? लाहौर में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को कहा जाता है? दिल्ली वाला सिक्का। नेक्स्ट है, सुल्तान का पद समानता कैसा था? तो पैतुक था, मतलब पिता बना, उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, ठीक है, मतलब पैतुक था, इसी को पैतुक बोला जाता है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होता था? तो अमीरों के। नेक्स्ट है, प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती है? तो इबलाक कहला जाता था। नेक्स्ट है, धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग किया होता था? तो तजकीर होता था। अगला प्रश्न है, शरीयत के आधार पर किसी समस्या का समाधान का निर्णय क्या कहलाता है? तो फतवा, नहीं बोलता, फतवा जारी कर दिया। नेक्स्ट, प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली। नेक्स्ट है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य, देखिए पहला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। किसने? हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे? पुर्तगालियों के साथ। नेक्स्ट है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। नेक्स्ट है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां पाए जाते हैं? हम्पी में। हम्पी कहां पड़ता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज, ये गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में दोस्तों। गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरसोई गैली के लिए प्रसिद्ध है। तो मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। अगला है, हम्पी, तिरुवनमल्ले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय। अगला है, हरिहर बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या है? माधव विद्याधरन है। क्या है? माधव विद्याधरन। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीकट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो मदुरई में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 14वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय राजा थे तो विजयनगर के। कहां के थे? कृष्णदेव राय विजयनगर के। नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने। याद रखिए, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? कुली लोग किया था, यानी कुली कुतुब शाह ने किया था। नेक्स्ट है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में, हम्पी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, किस संगमवासी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो देवराज द्वितीय को।
विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनी से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय ने। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। नेक्स्ट है, अठवन क्या मतलब क्या है? भू राजस्व विभाग। अठवन का मतलब भू राजस्व विभाग। अगला प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का का। और हरिहर बुक्का ने किसका विजयनगर की स्थापना की थी? नेक्स्ट है, चार मीनार स्थित है कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो बेल्लारी जिले में है और कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। अष्टदिग्गज किसको कहा गया? 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा गया। और वो किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेवराय के। किसके? कृष्णदेवराय के। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज, किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को। कलहन की राजतरंगिणी, अगर पूछ देगा कि राजतरंगिणी की रचना किसने की? तो कलहन ने की थी। किसने की थी? कलहन ने। राजतरंगिणी किसने की थी? तो कलहन ने की थी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। किसने बढ़ाया? जौनराज एवं श्रीवर ने। नेक्स्ट है, अपनी मदुरा विजय या वीर कामराय चरित कृति में अपने पति का विजय अभियानों को वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राजकाल में। नेक्स्ट है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध हुआ था। आपको पूछ देगा तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। नेक्स्ट है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर, देखिए क्या बोल रहा है, कश्मीर का अकबर का नाम से जाना जाता है जैनुल अबादीन को। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? तो जैनुल अबादीन को कहा जाता है। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की? तो तमिल भाषा में की थी। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय का राजकवि था तो पेन्ना का। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय को आंध्र पितामह कहा जाता है। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य के क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय का। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो महमूद गांवा ने। नेक्स्ट है, टोडरमल पुरोगामी किसे कहा जाता है? मोहम्मद गांवा को। नेक्स्ट, जब राजा वडेयर ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम शासकों ने किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता के साथ आस्था करने उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती है? तो इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट है, किस मंदिर को भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्तीर्ण किए गए? हजार रामा स्वामी मंदिर में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। का निर्माण कराया था मदुरई के नायकों ने। नेक्स्ट है, महाभारत में बांग्ला में अनुवाद बंगाल की किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह ने करवाया था। अहमद शाह की स्थापना की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने, अहमदाबाद का। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में, कर्नाटक में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, क्या बोला, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है। नेक्स्ट है, विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को कहा जाता था सहगमन महाप्रयाग। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया? मोहम्मद शाह प्रथम ने। नेक्स्ट है, विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? नायंकर। नेक्स्ट है, हरिहर किसका पुत्र था? तो संगम का। बुक्का किसका भाई था?
तो हरिहर का, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। कौन थे? भाई थे। नेक्स्ट है, बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की? वेद मार्ग प्रतिष्ठा पक्की। नेक्स्ट है, पांडुरंग महात्म्य रचना किसने की? नेताली राम कृष्ण ने। नेक्स्ट है, तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद पुस्तक किसने लिखी? कृष्णदेवराय ने। अब हम लोग देखेंगे 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन यानी भक्ति आंदोलन। ठीक है, क्या देखेंगे? भक्ति आंदोलन। चलिए देखिए पहला पर, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर द्वारा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, कबीर के गुरु थे तो रामानंद। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी, बनारस। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसने उसके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार नैनार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? अलवार और नैनार संतों द्वारा। नेक्स्ट है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, बीजक के रचयिता कौन थे? बीजक कबीरदास। नेक्स्ट है दोस्तों, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौंडीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नित्य गीतों का माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने। अगला प्रश्न देखिए, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? शंकराचार्य। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद, क्या? गीत गोविंद। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व का था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई का पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी युक्ति है? तो शंकराचार्य की। नेक्स्ट है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन या मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य ने। नेक्स्ट है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। अपने संदेश के प्रचार के लिए रामानंद किया हिंदी का प्रयोग। रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। ठीक है, रैदास जयंती मनाता है, ठीक है, रविदास लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास ने। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कहाँ? तलवंडी, ननकाना तलवंडी में। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नादिया। कहाँ? नादिया में। नेक्स्ट है, शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शंकरदेव। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी? निर्गुण और सगुण। नेक्स्ट है, निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संत कौन थे? कबीर और नानक, गुरु नानक। अगला प्रश्न है, मल्लुकदास ने किसका घोर विरोध किया? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। नेक्स्ट है, यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे पर पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? नामदेव ने। ईश्वर पूजा है तो गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? ईश्वर पूजा के लिए गोदावरी नदी से जल लाया गया था, जल लाया गया था जिसको एक गधा को पिला दिया था। किसने? एकनाथ ने। नेक्स्ट है, गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के।
देखते रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के। अगला प्रश्न, रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? एकेश्वरवाद का। किसका? एकेश्वरवाद का। अब हम लोग सूफी आंदोलन देखेंगे। क्या देखेंगे? सूफी आंदोलन। चलिए, बोलते बोलते गला सूख जाता है। चलिए ठीक है, थोड़ा पानी पी लिया। नेक्स्ट है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता है कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले का किसने स्थापित किया? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला मुख्यतः संबंधित है इस्लाम से। नेक्स्ट है, इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया को भेंट करने से इनकार कर दिया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिलों को कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। नेक्स्ट है, दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? सिर ए अकबर। नेक्स्ट है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो चिश्ती संप्रदाय को। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी को। किसको? कादरी को। नेक्स्ट है, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट, किस सूफी सिलसिले को गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी। अगला है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है का विशेषता है? कश्मीर की। अगला प्रश्न देखिए, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न, किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। नेक्स्ट, काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अगला प्रश्न है, मिराज उल अस्किनी उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है? तो सैयद मोहम्मद गेसू दराज वंदना नाज। नेक्स्ट है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और उसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था यानी जहांगीर का जन्म हुआ था? तो शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट है, चिरागे देहलवी किसे कहा जाता है? शेख नसीरुद्दीन चिश्ती को। नेक्स्ट, सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? खानकाहे। नेक्स्ट है, सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद और पवित्र जीवन का। नेक्स्ट है, हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? महबूब इलाही। फन्ना शब्द का प्रयोग किस हेतु होता था? ईश्वर प्रेम के अंतर्मग्न होना। नेक्स्ट है दोस्तों, विभिन्न संप्रदाय और उसके संस्थापक। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक शेख बरुद्दीन, सतारी संप्रदाय शाह आलम सतारी, कादरी संप्रदाय के शेख अब्दुल कादरी जिलानी, नक्शबेदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। देखते हैं, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो निजामुद्दीन औलिया ने। देखिए क्या बोला, यहां बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने, एक मिनट, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। अब हम लोग मुगल काल देखेंगे, 1526 ईस्वी 1857। नेक्स्ट है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। नेक्स्ट है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश के। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। दूसरा 1556, तीसरा 1761। नेक्स्ट, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने।
शेरशाह सूरी मरम्मत करवाया था दोस्तों, बनाया था कौन? अशोक ने। नेक्स्ट, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो बुलंद दरवाजा का। नेक्स्ट, आईने ए अकबरी का महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच। इंपॉर्टेंट है एकदम, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है, रेलवे तो पूछता है दोस्तों कि 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और किसके किसके बीच हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। देखते, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित है? अहमदनगर से। अब यहां पूछ देता क्या कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? सो पूछता है कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की शासिका थी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदरी प्रणाली को किसने आरंभ किया? तो अकबर ने। मनसबदरी प्रणाली को किसने शुरू किया? अकबर ने किया था। नेक्स्ट है, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट है, सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। नेक्स्ट है, किस युद्ध में भारत में मुगल स्वराज की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त किया? तो जहांगीर के समय। ये पूछता है दोस्तों, बार बार पूछता है। क्या है क्वेश्चन? अच्छे सुनिएगा। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर था? ये क्वेश्चन पूछता है। तो जहांगीर के समय। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को विशद विवरण अपनी देनदारानी डायरी में दिया? तो बाबर ने। शेरशाह का महानतम घोतक है? तो प्रशासनिक सुधार का। अब पूछ रहा है, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने। सभी को जानते हैं हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो रज्जानामा के नाम से। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? किस नाम से? तो रज्जानामा। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह ने। अगला प्रश्न है, कौन अंतरिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह क्या कहलाता था? इबादत खाना कहलाता था। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास है। किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अकबर के शासनकाल से। नेक्स्ट है, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? तो फरगना का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, और दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग प्लीज। नेक्स्ट है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली, कहां? आगरा से दिल्ली किसने स्थापित किया? मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया शाहजहां ने। अकबर का उवा में उसका सारक्षक कौन था? तो बैरम खां था। नेक्स्ट, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? कनौज पर। नेक्स्ट है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो बाबर ने। बहता हुआ पानी, बाग बगीचा जो बनाया था बगीचा, उसमें बहता हुआ पानी रहता था, हमेशा पानी बहते रहता था। नेक्स्ट है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को। नेक्स्ट, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। पूछ देगा कि औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया अपने शासनकाल में, क्यों? तो वो क्या है कि हमेशा युद्ध में बिजी रहता था, कहां से बनवाता।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का। किसका हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है तो कोलकाता को अमृतसर से। नेक्स्ट है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। यानी 1526 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलनौर में। अगला प्रश्न देखिए, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे तो जहांगीर के। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर के भारत में प्रवेश किया तो कहां प्रवेश किया था? पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फैजी किसके दरबार में रहा था? अकबर के। नेक्स्ट है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? किसका पद्मावत की? तो शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। किसका? पद्मावत की रचना। और किसके समय में? तो शेरशाह के समय में। किसने चौसक लड़ाई जो हुआ था 1539 में, कब हुआ था? 1539 में चौसक लड़ाई हुई थी, में हुमायूं को पराजित किया तो शेरशाह ने। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसे संगमरमर करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो बाबर को। किसने? बाबर को। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बीलग्राम की युद्ध को। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो आगरा में। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? जजिया नामक कर जो है सो पुनः लगाया तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक आधिकारिक कार्य क्या था? तो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या था? लोक आचरण अधिकारी। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, नींव रखी? तो 1699 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा, पेंशन प्राप्त करता था? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? तो औरंगजेब के। नेक्स्ट है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? तो सूरत को। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास में संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुआ? किस मुगल बादशाह की मृत्यु जो है दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने से हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिरने से। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुर ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरे खाता रहा, ठोकरे खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये हुमायूं के बारे कहा गया है। किसके? हुमायूं के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुगल बादशाह ने मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि।
अगला प्रश्न है, दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस सहमद द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने। अगला, किस मुगल बादशाह को वजीर गज्जीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। अगला प्रश्न है, मनसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुबाइन, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दार उल इस्लाम। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग, मुगल काल के स्वर्ण युग कहा? तो एल श्रीवास्तव ने। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा? तो एल श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया? शेरशाह ने। अगला प्रश्न देखिए, मयूर सिंहासन तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मुहम्मद शाह था, जिसको रंगीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला? तो शेरशाह के मकबरे में। नेक्स्ट है, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान नाम था। नेक्स्ट है, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी सासाराम। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसका सैन्य कुशलता। नेक्स्ट प्रश्न है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की। नेक्स्ट है, जवाब वित्त का संबंध किससे था? तो राज कानून से। ये जब्ती होगा दोस्तों, ठीक है, ये जब्ती होगा। नेक्स्ट है, ईरान को शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार थी। नेक्स्ट है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर क्या बोलते हैं? जिंदा पीर। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया था? वह कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे है गोलकुंडा और बीजापुर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने लिखी थी। नेक्स्ट है, मुगलों में नवरोज या नौरोज का त्योहार लिया? तो पारसियों से। अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? पहला ताजमहल तो आप लोग जानते हैं आगरा में, द्वितीय ताजमहल किसे? तो रबिया उद्दौनी का मकबरा को या बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के सेना में। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने? तो अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध इनके किनके बीच लड़ा? औरंगजेब और दारा सिकों के। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। नेक्स्ट, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित कहाँ है? ग्वालियर में। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न देखिए, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार बोला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर रखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद
जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। फैजी के निर्देशन में हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस मुसलमान विद्वान को हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न देखिए, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे? दंशवत थे। नेक्स्ट है, शेरशाह ने असरफी, क्या बोल रहे हैं, असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातु से बने होते थे। तो असरफी बना था सोना का। असरफी देख रहे हैं, वैसे ही भी बोलता असरफी है तो वही सोना है। तो रुपया, रुपया काची का था? तो चांदी का था। दाम किसका था? तो तांबा का। नेक्स्ट है, अकबर के शासन में पुनर्गठित केंद्रीय के प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग प्रमुख था? मीर बख्शी। नेक्स्ट है, किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। नेक्स्ट है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? असीरगढ़ विजय। नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? उसुबजाइयों के विरोध को दबाते समय। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? बीरबल को। नेक्स्ट है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो वीर सिंह बुदेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर की। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, जिसको रंगीला कहा जाता है। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़ ने। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेरशाह ने। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा बजाता था। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा बजाता था। नेक्स्ट है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? हरिविजय सूरी को। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के लिए भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। नेक्स्ट है, शाहजहां काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी आया था। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था, कब किया था? 1582 ईस्वी में। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म जो प्रारंभ किया था तो 1582 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट है, अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो बादशाह की। नेक्स्ट है, अफगानों की शक्ति के बाबर ने किस युद्ध में कुचला? घाघरा युद्ध में। नेक्स्ट है, बाबर की उदारता के कारण कौन सी उपाधि दी गई? बाबर की उदारता के कारण उनको कलंदर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तो तुगलमा पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट है, भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने कोहिनूर हीरा किसे से प्राप्त किया? तो हुमायूं को। नेक्स्ट है, हुमायूं की सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? राजमाता कर्णावती ने चित्तौड़ से। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? इंसान एक कामिल। नेक्स्ट है, किस शासक ने स्वयं की सुल्तान अल अदल की उपाधि धारण की? शेरशाह ने। अगला है दोस्तों, शेरशाह का कौन सा नया सिक्का प्रचलित था? तो रुपया। क्या था? रुपया। अगला प्रश्न देखिए, सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए? देवनागरी में। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा बनाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? सिकदार करता था। नेक्स्ट है,
अकबर की माता का नाम क्या था? हमीद बानो बेगम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर की राज कविता तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त कब की? 1561 में। और पानीपत का युद्ध हुआ था कब? 1761 में। तीसरा युद्ध। नेक्स्ट है, 1561 में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। नेक्स्ट है, शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तख्ते तौस। नेक्स्ट है, तख्ते तौस में कौन सा हीरा जो जड़ा हुआ था? तो कोहिनूर हीरा था। नेक्स्ट है, सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुसलमानों पर लगने वाले किस कर के बाबर ने समाप्त किया? तो तमगा को। नेक्स्ट है, मुहबायन नामक पद शैली का विकास किसने किया? तो बाबर ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खाते हुए जान दे दी, किसने कहा था? तो लेन पुल ने कहा था। नेक्स्ट है, नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? हजरत आला की उपाधि। नेक्स्ट है, शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? कनिघम ने। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था, शेर शाह के बारे में किसने कहा? अब्बास खान ने। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा का। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा का। नेक्स्ट है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खान देश को। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1663 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो वकील के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, सैन्य विभाग के मुखिया कौन था? मीर बख्शी। अगला प्रश्न है, 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मराठा राज्य। क्या है? मराठा राज्य। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी थे। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या है? चौथ जो है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर है। क्या है? भूमि कर है जो लगाया गया था शिवाजी द्वारा। नेक्स्ट है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेज ने। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो औरंगजेब के समय। नेक्स्ट है, शिवाजी साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761। किसके बीच लड़ी गई? तो बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के। नेक्स्ट है, दासबोध के रचनाकार कौन थे? समर्थ रामदास। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। नेक्स्ट है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? आगरा में कैद था। नेक्स्ट है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया ने। नेक्स्ट है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित ने। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। नेक्स्ट है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संभाजी के बाद मराठा राज शासन को किसने सरल और कामगार बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था सुमंत था। क्या था? सुमंत। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता है 8 मंत्रियों के परिषद को।
नेक्स्ट है शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो जून 1674 में। नेक्स्ट है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट है शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? तो ताराबाई के हाथों में। अगला प्रश्न देखिए 1775 से 82 के प्रथम अंगल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। नेक्स्ट है तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुए सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ? ये माधवराव नारायण के। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट पर दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट है द्वितीय अंगल मराठा युद्ध या तृतीय अंगल मराठा युद्ध के समय मराठी पेशवा था बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा ध्यान दीजिएगा तो बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट है किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। शिवाजी के बाद किसे गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट है किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैकियावेली। ये नाना फडणवीस को कहा जाता है। नेक्स्ट है किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव सिंधिया ने। नेक्स्ट है किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। नेक्स्ट है मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। अगला है निवास शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले नाम था। नेक्स्ट है शिवाजी का माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई नाम था। नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। आगे देखिए भीमसेन के किस पुस्तक ने मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? तो नुखा ए दिलकुशा। नेक्स्ट है अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? तो पनहाला। नेक्स्ट है शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? अन्नाजी दत्तो ने। नेक्स्ट है चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? काम विस्तार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? तो पतदाम। नेक्स्ट है घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? पागा। नेक्स्ट है मावली कौन थे? तो पहाड़ी लड़ाकू जाति थे। नेक्स्ट है घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सर ए नौबत। नेक्स्ट है मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? कुलकर्णी। नेक्स्ट है मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती सेना प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? तो सर ए नौबत। नेक्स्ट है फौजदारी और दीवानी मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? तो मनुस्मृति के आधार पर। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू।